अपनी अपनी बाइबल को खोलें। जो लोग बाइबल लेके आए हैं, जिनके फ़ोन में है, वो अपनी बाइबलों को खोलें और दूसरा राजा की पुस्तक को खोलें। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक आज हम मनन करेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक आज हम मनन करेंगे। ये कहानी नामान और एक छोटी लड़की के बारे में है। आपने ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी। इसमें नामान है और एक छोटी लड़की है। नामान अराम के राजा का सेनापति है, आर्मी कमांडर है, आर्मी लीडर है और नामान की वजह से अराम देश ने बहुत से युद्धों में विजय प्राप्त की थी। नामान एक बहुत अच्छा लीडर था, आर्मी लीडर था। नामान एक प्रतिष्ठित पुरुष था। नामान बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा ब्रेव इंसान था और नामान के पास अच्छी पोजीशन थी, उस समय की अच्छी सैलरी थी, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, अच्छा घर परिवार था, अच्छी प्रॉपर्टी थी। वो सब सुख सुविधाएं उसके पास थी जो एक कॉमन इंसान अपनी जिंदगी भर जिन चीजों के लिए दौड़ता रहता है, वो सब चीजें नामान के पास थी। पर नामान फिर भी बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बीमारी थी, वो कोढ़ की बीमारी थी और कोढ़ की बीमारी उस समय एड्स की बीमारी की तरह मानी जाती थी। या फिर अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लें तो जैसे कोरोना वायरस आया, जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था, उसको अलग कमरा दे दिया जाता था, सब उसके कपड़े बर्तन सब कुछ अलग कर दिए जाते थे, उससे कोई मिलने नहीं चाहता था, वो अकेला ही रहता था। ऐसे ही जिस व्यक्ति को कोढ़ हुआ करता था, उसको उसके घर से, उसके शहर से, उसके गांव से निकाल दिया जाता था और एक ऐसी जगह पे उनको रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। नामान अपने कोढ़ की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत परेशान था। वो अमीर था, उसके पास पैसे थे, तो उस समय जो भी डॉक्टर, वैद्य या जो भी पंडित, देवी देवता होंगे, उन सबके पास वो गया होगा, उन सबको उसने भेंटें चढ़ाई होंगी, बट उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी कोढ़ की बीमारी उससे दूर नहीं हुई। अराम का राजा नामान से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि नामान की वजह से बहुत सी लड़ाइयों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन्होंने जीत हासिल की थी। अराम का राजा नामान से बहुत प्रेम करता था, उसको बहुत चाहता था, बट फिर भी वह उसको अपने गले से नहीं लगाता था। जैसे बाकियों को शाबाशी देने के लिए गले से लगाया जाता है, उनसे हाथ मिलाया जाता है, उनके पास बैठा जाता है, नामान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता था। उसकी जिंदगी में प्रेम का भाव था। बेशक वो उससे प्रेम करते थे, बट उसके पास नहीं आते थे, तो वो कैसे जान ले कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। नामान बहुत ज्यादा दुखी था। नामान के नौकर चाकर भी उससे दूर से ही बात किया करते थे, उसके जितने भी काम होते थे दूर से ही करते थे, उसके पास नहीं आते थे। नामान की बीवी भी उसके पास नहीं आती थी, उससे दूर से ही बातें किया करती थी। उसका जो भी काम है, जो भी कुछ करना है, वो सब दूर से किया करती थी। नामान बहुत ज्यादा दुखी, परेशान था। उसकी कोढ़ की बीमारी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। उसके पास सब कुछ था, सब सुख सुविधाएं थी, किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, फिर भी वह दुखी, परेशान था, लाचार था वो, क्योंकि वो कोढ़ से नहीं ठीक हो पा रहा था। उसने बहुत सी योजनाएं की होंगी, बहुत कुछ कोशिशें की होंगी, बहुत जगह वो गया होगा, बट वह ठीक नहीं हो पा रहा था। और अराम और इजराइल दोनों देशों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें अराम देश ने इजराइल देश पर विजय प्राप्त की। अराम देश ने इजराइल देश पर विजय प्राप्त की और उस समय में जो देश जीत जाता था, वो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में ले आया करते थे, उस देश में लूटपाट करते थे। और इसी में अराम देश ने जब इजराइल पर जीत हासिल की, तो इजराइल देश से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर वे अराम देश में ले आए। और उन बहुत सारे लोगों में एक छोटी लड़की थी, उसका नाम नहीं पता, उसकी एज नहीं पता, किस परिवार से थे, कुछ नहीं पता उसके बारे में। सिर्फ इतना पता है कि एक छोटी लड़की
इज़राइल देश से अराम देश में लाई गई थी। वे छोटी लड़की परमेश्वर की उपासक थी, परमेश्वर को जानती थी, उसके माता पिता परमेश्वर को जानते थे। वे छोटी लड़की अब अपने घर परिवार से बिछड़ चुकी थी, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने दादा दादी से, अपने आस पड़ोस के लोगों से बिछड़ चुकी थी, अपनी भाषा बोलने वाले, अपनी लैंग्वेज के लोगों से बिछड़ चुकी थी और अन्य जाति लोगों में अराम देश में लाई गई थी। वे बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान होगी। वे रोती होगी अपने माँ बाप से बिछड़ के। आप अपने बच्चों को देख सकते हैं, वो एक रात के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं। ऐसे ही वे छोटी लड़की भी अपने माँ बाप से बिछड़कर कितनी ज्यादा दुखी, परेशान होगी और वो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में होगी और वो एक छोटी सी लड़की कितनी ज्यादा डरी सहमी रहती होगी। वे छोटी लड़की अराम देश में नामान के घर में नामान की पत्नी की सेवा करने के लिए रखी गई। वे नामान के घर में रहती थी, उसकी पत्नी की सेवा करती थी। वो छोटी लड़की बहुत परेशान थी और वो बंदी बनाकर लाई गई थी और जिन लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता है उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको बहुत काम दिया जाता है, उनको अपशब्द कहे जाते हैं। वे छोटी लड़की उन सब बातों को कैसे सहती होगी, कितनी परेशान होगी वो। वे अपना दुख किसी को नहीं बता सकती। उसने नामान को देखा कि नामान मेरा स्वामी है, वे बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। वो देखती होगी इसके पास तो नौकर चाकर भी हैं, ये तो बंदी बनाकर भी नहीं लाया गया है, तो ये क्यों परेशान, ये क्यों दुखी रहता है। पर उसने देखा कि नामान को कोढ़ की बीमारी है, उसके पास कोई नहीं जाता है, वो अकेला ही रहता है। तब उस छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से, नामान की पत्नी से कहा कि कितना अच्छा होता कि यदि मेरा स्वामी इज़राइल के भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाता तो वह इसे चंगा कर देता। हालेलुया। इस छोटी लड़की को देखें, वे खुद परेशान है, कितनी मुसीबतों में है, बंदी बनाकर अपने घर परिवार से दूर हो चुकी है। वे अपने दुख को ना देखते हुए अपने स्वामी को देख रही है। हालेलुया। जब अक्सर हम पर मुसीबत पड़ जाती है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा है, परमेश्वर सो गया है। हम किसी और को मुसीबत में देखते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इसके कर्म ही ऐसे होंगे, इसने कुछ ऐसा ही किया होगा, इसकी वजह से उसको ये सजा मिल रही है। पर इस छोटी लड़की को देखें, उसने अपना दुख ना देखते हुए अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही अन्य जाति लोगों के बीच में दी। हालेलुया। इस छोटी लड़की ने अपने परमेश्वर का नाम अन्य जाति लोगों के बीच में ऊंचा किया। हालेलुया। तब नामान की पत्नी ने जब उस छोटी लड़की से ये गवाही सुनी तो उसने उस लड़की की बात पर विश्वास किया। वो एक छोटी सी लड़की है, 13-14-15 साल की कुछ, वो एक छोटी बच्ची है। नामान की बीवी कितनी बड़ी है, उसने उस छोटी बच्ची की बात पर यकीन किया कि ये जो कह रही है ये सच कह रही है। उसने उसकी बात बच्ची समझकर ठुकरा नहीं दिया कि चल ऐसी कह रही होगी। उसने विश्वास किया उस लड़की की गवाही पे और उसने नामान को जाके बताया। नामान ने भी विश्वास किया क्योंकि वो बहुत सब कुछ कर चुका होगा, कितने लोगों के पास गया होगा अपनी चंगाई के लिए, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब नामान ने उस लड़की की बात पर यकीन किया और अराम के राजा को ये बताया कि वो लड़की मेरे पास जो बंदी बनकर आई है वो ऐसा ऐसा मुझे कहती है। तब अराम के राजा ने इज़राइल के राजा को पत्र लिखा कि मैं अपना सेनापति तेरे पास भेज रहा हूं कि तू उसे चंगा कर दे, कोढ़ से चंगा कर दे। जब इज़राइल के राजा के पास ये पत्र पहुंचा तब वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने बोला, क्या मैं मारने वाला परमेश्वर हूँ? क्या मैं जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? ये जरूर मेरे से कोई लड़ाई का कारण ढूंढता होगा। और उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। पर जब एलीशा भविष्यवक्ता को ये बात पता लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब एलीशा ने इज़राइल के राजा के पास ये कहला भेजा कि उस व्यक्ति को तू आने दे।
जब वह इज़राइल में मेरे पास आएगा तो वह जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, एक सच्चे परमेश्वर का उपासक है। हालेलुया। तब नामान भेंटें लेकर अपने नौकर चाकर समेत रथों को घोड़ों को लेकर एलीशा के द्वार पर पहुंचा। तब एलीशा ने अपने दूत से कहा कि जाकर इसे कह दे कि तू यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी मार तो तेरा ये कोट शुद्ध हो जाएगा। पर इस बात पर नामान क्रोधित हुआ कि एलीशा उसके पास खुद चलकर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका एक अच्छा रुतबा था। नामान का अच्छा रुतबा था, तो वो जिनका अच्छा रुतबा होता है वो चाहते हैं कि हर कोई उन्हें दंडवत करे, उनके पास आए। पर जो परमेश्वर यहोवा स्थान देता है, जो पोजीशन देता है, वो इस संसार के किसी पोजीशन से मैच नहीं करती। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की दी हुई पोजीशन सबसे ऊंची पोजीशन है। और नामान ने जब ये सुना कि एलीशा ने ये कहला भेजा है, तब नामान क्रोधित हुआ कि ये मेरे पास बाहर क्यों नहीं आया, उसने ये बात मुझे खुद क्यों नहीं कही। और दूसरी बात उसे जो बुरी लगी वो ये थी, क्या उसके आराम देश की नदियां इतनी काबिल, इतनी समर्थ नहीं है कि जब वह उसमें डुबकी मारे तो वह चंगा हो जाए। और वह क्रोधित होकर अपने आराम देश वापस लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसके एक सेवक ने उसके पास आकर कहा कि यदि तुझे एलीशा भविष्यवक्ता कोई भारी काम करने के लिए देता तो क्या तू नहीं करता? क्योंकि नामान जरूर बहुत कुछ कर चुका होगा अपनी कोर से ठीक होने के लिए। तो उसने इस बात पर गौर फरमाया और वे यरदन नदी पर गया और उसने 7 बार डुबकी लगाई। उसने 1 बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कुछ नहीं हुआ। पर जब इस 7वीं बार डुबकी लगाकर पानी से बाहर निकला तो उसका शरीर एकदम छोटे लड़के का सा हो गया था। उसकी त्वचा एकदम शुद्ध हो गई थी। उसके शरीर पर अब बिल्कुल भी कोढ़ का नामो निशान नहीं रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म कर दिखाया, परमेश्वर ने अपना चमत्कार कर दिखाया। वे बहुत से लोगों के पास गया होगा, कहीं उसे चंगाई नहीं मिली, उसे चंगाई परमेश्वर यहोवा से मिली, उसका जीवन बचाया गया। वे जान गया कि इस पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो यहोवा है। हालेलुया। नामान की जिंदगी कैसे बचाई गई? नामान की जिंदगी एक छोटी लड़की की गवाही से बचाई गई, क्योंकि उस छोटी लड़की का विश्वास कितना ज्यादा मजबूत था। उसने ये नहीं बोला कि मेरे घर के वहां पे एक भविष्यवक्ता है, कि ऐसा लगे उसके स्वामी को, उसके स्वामी ने कोई अपने घर जाना चाहती है, उसका लालच दर्शाए कि ये अपने घर जाना चाहती है। पर उसने ये कहा कि इज़राइल के शोमरोन में एक भविष्यवक्ता है एलीशा, वह उसे चंगा कर देगा। हालेलुया। इस छोटी लड़की के विश्वास को देखिए, कितना दृढ़, कितना मजबूत इस लड़की का विश्वास है। उसने जरूर अपने घर में ऐसे आश्चर्य कर्म देखे होंगे, उसने ऐसी चंगाई देखी होंगी। उसे पता था कि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो लड़की जानती थी कि परमेश्वर सबके लिए है। परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, किसी जाति को नहीं देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये कोई सेनापति है या फिर ये छोटी जाति का है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर देखता है उसका मन, उसका दिल। हालेलुया। उस छोटी लड़की ने अपने स्वामी को दुख में देखा, परेशानी में देखा, और उसने अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही अपनी स्वामिनी को दी कि वे चंगाई पाए, कि उसका दुख उससे दूर हो जाए, वे भी अपनी जिंदगी खुशहाल जिंदगी बिता सके। हालेलुया। इस छोटी लड़की का विश्वास बहुत ही ज्यादा मजबूत विश्वास है। वे जानती थी कि स्वयं परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है। उसने संदेह नहीं किया कि इसने तो मेरे साथ बुराई की है, ये तो मुझे बंदी बनाकर लाया है, ये इसको ठीक करेगा, वो तो इज़राइल का परमेश्वर है ना। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही अपनी स्वामिनी को दी, जिससे नामान शुद्ध हो गया, नामान का जीवन बचाया गया। नामान जान गया कि एक ही परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन एक ही है। हालेलुया। ऐसा ही विश्वास, इस छोटी लड़की जैसा विश्वास आपका होना चाहिए।
जब आपकी जिंदगी में दुख, परेशानियां, मुसीबत, बीमारियां आती हैं तो आप संदेह ना करें कि क्या परमेश्वर ठीक करेगा। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो मिस्र में से इस्राएलियों को निकाल लाया। क्यों ये आसान काम नहीं है कि एक देश में से एक बहुत सारी बड़ी सेना को निकाल लाया परमेश्वर। ये एक छोटी आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है जो चट्टान में से पानी को निकालता है, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है। क्या कोई और देवता है जो समुद्र को दो भाग कर सके? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। इस छोटी लड़की के विश्वास जैसा अपना विश्वास बनाए कि हाँ ये हो सकता है, परमेश्वर करेगा, वो करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो चंगाई देने वाला है। हालेलुया। अब आपका विश्वास एक छोटे राई के दाने के बराबर नहीं रहे। अब आपका विश्वास एक मजबूत चट्टान के बराबर का विश्वास होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी मुसीबतें आए, आपका विश्वास हिले ना, डगमगाए ना। कैसी भी आंधी आए, आपका विश्वास हिले ना, बल्कि आपका दृढ़ विश्वास हो कि परमेश्वर ठीक करने वाला है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि अन्य जाति है, वो ये नहीं देखता कि मुझे ज्यादा भेंट दे सकता है, वो ये नहीं देखता है कि इसका कौन सा धर्म है, ये कितने लोगों के पास गया है, वो ये नहीं देखता। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर दिल देखता है, मन देखता है। हालेलुया। और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए आया था, बचाने के लिए आया है। वो आपके लिए घर तैयार कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग में अपना नाम लिखवा सके, स्वर्ग की पुस्तक में अपना नाम लिखवा सके। हालेलुया। इस छोटी लड़की के साहस को देखिए, कितना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। वो एक छोटी लड़की है, एक छोटी लड़की को आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। वो एक छोटी लड़की है, उसने कैसे ये बात कह दी अपनी स्वामी से। उसको डर नहीं लगा होगा, वो घबराई होगी। वो अन्य जाति लोगों के बीच में है, उसने इतना तो देख ही लिया होगा कि ये परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, वे अन्य जाति लोग हैं, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वे डरी नहीं, वे घबराई नहीं। वे उसने ये नहीं सोचा कि मेरी स्वामी ने मुझे डांट देगी या फिर मुझे परेशान करेगी। उसने ये नहीं सोचा। उस छोटी लड़की ने अपने दृढ़ मजबूत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ये बात स्वामिनी को बताई। हालेलुया। ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा मित्र क्या सोचेगा। जब आप उसे मुसीबत में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत सी दुख है, उसके घर में रोज लड़ाई होती है, या वो बहुत ज्यादा बीमारी में है उसका कोई व्यक्ति जिससे वो प्रेम करता है, उनके लिए प्रार्थना करें। अपने पास्टर को बताएं कि इनके लिए प्रार्थना करें। उनको अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही दें। शर्मिंदगी महसूस ना करें कि वो मुझे ऐसे मेरा मजाक उड़ाएंगे, कभी भी ऐसा ना करें। आप ये छोटी सी गवाही कब क्या काम कर सकती है आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। और जिनकी आप केयर करते हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो आपके आसपास रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और बहुत से लोग आपके आसपास रहते हैं जिनसे आपकी बातचीत है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके लिए दिल से केयर करना सीखें। इस छोटी लड़की की तरह। वो छोटी लड़की उनके घर में बंदी बनकर आई थी, पर उसका उनके साथ दिल मिल चुका था। उसने अपने स्वामी की केयर की कि ये दुख में है और उससे वो दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही अपनी स्वामिनी को दी। ऐसी ही केयर आप भी करें। आप ये ना बोले कि इसके तो कर्म ऐसे थे, इसने तो ऐसे किया था, ये हमेशा से ऐसा करता आया है, इसने तो बहुत पाप की है, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा नहीं। क्या पता परमेश्वर ने वो दुख इसलिए ही दिया हो कि वो बचाया जा सके। हालेलुया। आप अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बने, सुख का कारण बने, उनकी जिंदगी में आशीषें लेकर आए, उनको अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही दें। हालेलुया।
अपने परमेश्वर यहोवा की सच्ची गवाही देने से कभी भी डरे ना, झिझके ना, शर्मिंदगी महसूस ना करें, कभी भी। क्योंकि अगर इस छोटी लड़की ने ये बात अगर अपने दिल में ही रख ली होती कि इस्राएल का भविष्यवक्ता एलीशा चंगा कर सकता है, और वो ये बात जानती है कि परमेश्वर चंगा कर सकता है, वो चंगा करने वाला है, ये बात अगर उसने दिल में ही रख ली होती तो नामान कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, नामान कभी भी चंगा नहीं हो पाता, नामान साल्वेशन नहीं पा पाता। हालेलुया। नामान कभी जान ही नहीं पाता कि जिंदा परमेश्वर है इस दुनिया में जो ठीक कर सकता है उसे। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर यहोवा की सच्ची गवाही देने से कभी भी डरे ना, शर्माए ना, झिझके ना। आपकी एक छोटी सी गवाही कब क्या काम कर सकती है आपको नहीं पता है। इस छोटी लड़की ने विश्वास किया और इस छोटी लड़की की गवाही ने कितना बड़ा आश्चर्य कर्म कर दिखाया कि अन्य जाति लोगों के बीच में परमेश्वर यहोवा की महिमा हुई। हालेलुया। और इस गवाही के बाद जरूर उस देश में बहुत से लोग परमेश्वर यहोवा की उपासना करने लगे होंगे, क्योंकि नामान खुद परमेश्वर यहोवा की उपासना करने लगा था, उसकी बीवी भी परमेश्वर यहोवा की उपासना करने लगी थी, और उसके बच्चे और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा वो परमेश्वर की महिमा करने लगे होंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे होंगे, परमेश्वर की उपासना करने लगे होंगे। हालेलुया। आप कभी भी अपने दुखों को न देखें कि मेरी जिंदगी में ये दुख चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, ये बहुत दिनों से काम अटका हुआ है, बहुत सालों से काम अटका हुआ है, अभी तक तो परमेश्वर ने किया नहीं है। आप अपने दुखों को न देखकर अपने आसपास के लोगों के भी दुख के लिए प्रार्थना करें, अपने सेवक से प्रार्थना करवाएं। आप दूसरों की जब केयर करेंगे तो परमेश्वर खुद ब खुद आपके जीवन में आशीषें देगा। हालेलुया। वो अपने बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस छोटी लड़की जैसे बने, इसने अपने दुख को नहीं देखा कि वो अपने माता पिता से बिछड़ चुकी है, वो अपने माता पिता के पास नहीं है, अपने भाई बहन के पास नहीं है, वो अनजान लोगों के बीच में है, कितनी ज्यादा डरी हुई, सहमी हुई, परेशान है वो। पता नहीं उसे टाइम पे खाना मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, कोई उससे बात करता होगा, नहीं करता होगा। उसने अपने दुख को ना देकर अपने स्वामी के दुख को देखा कि वो कितना ज्यादा परेशान है, दुख में है, लाचार है वो, उसके पास कोई बैठता उठता नहीं है। हालेलुया। आप अपने दुखों को न देखकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करें, अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इस छोटी लड़की की आशा को देखें, ये छोटी लड़की बंदी बनी हुई है, ये नौकर बनी हुई है नामान के घर में, और जिनको बंदी बनाकर लाया जाता था वो जिंदगी भर बस यही काम के लिए रहते थे। हालेलुया। इस छोटी लड़की की आशा को देखें कि इस छोटी लड़की में जरूर आशा होगी कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, परमेश्वर उसे जरूर उसके देश इस्राएल वापस लेकर जाएगा, उसके परिवार से जरूर उसे मिलवाएगा। इस छोटी लड़की को जरूर आशा होगी क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाली थी, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली थी। हालेलुया। इस छोटी लड़की के विश्वास को देखिए, इस छोटी लड़की का विश्वास कितना ज्यादा दृढ़ विश्वास है, मजबूत विश्वास है। इस छोटी लड़की जैसा विश्वास अपना विश्वास बनाए, परमेश्वर पर संदेह ना करे कि परमेश्वर क्या करेगा, इसके लिए करेगा, या फिर ये ना कहे कि परमेश्वर ने इसके लिए पहले कर दिया, मेरे लिए बाद में किया है। परमेश्वर संदेह ना करे, उसके कार्य धीरे धीरे होते पर आपके लिए बहुत बड़ी आशीषें लेकर आते हैं। हालेलुया। इस छोटी लड़की के साथ नामान ने, अराम देश ने बुराई की थी कि उसके माता पिता से उसे दूर कर दिया था। वे खुश नहीं थी अपनी जिंदगी में, वे अपने आप को अभाग्य महसूस करती होगी, पर इस छोटी लड़की ने इस बुराई के बदले बुराई नहीं की कि कोई बात नहीं, दुख में है तो दुख में रहे, कोड़ में है तो कोड़ में रहे। पर इस छोटी लड़की को देखें कि उसने बुराई के बदले भलाई की, अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही देकर। हालेलुया। इस लड़की ने नफरत नहीं की नामान से कि इसने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है, इसने मुझे भाई बहन से मुझे दूर कर दिया है, इसने मुझे पड़ोसियों से, मेरे फ्रेंड्स से मुझे दूर कर दिया है। इस लड़की ने नामान से नफरत नहीं की, आराम देश के लोगों से नफरत नहीं की, बल्कि उनसे प्रेम करा। हालेलुया। ऐसे ही जो लोग आपके साथ बुराई करते हैं,
बल्कि उनके लिए बुराई के बदले भलाई करे, नफरत के बदले प्रेम करे उनसे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में इस छोटी लड़की ने अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा की, परमेश्वर यहोवा की उपासना की। जैसे सबोपदेशक 12 की 1 आयत में लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार की उपासना कर, महिमा कर, उसके नाम को ऊंचा उठा। इस छोटी लड़की ने अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर यहोवा का नाम अन्य जाति लोगों के बीच में उठाया। परमेश्वर कितना ज्यादा खुश हुआ होगा। हालेलुया। आप भी ऐसे ही बने, आपका विश्वास इतना ही मजबूत हो, आप कभी भी शर्माए ना, डरे ना। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके लिए आशीष का कारण है, उनके लिए सुख का कारण है। हालेलुया। इसके माता पिता कितने ही धन्य माता पिता हैं कि उन्होंने इस छोटी लड़की के दिल में परमेश्वर की बातें डाली। इसके माता पिता कितने धन्य हैं कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना सिखाया। हालेलुया। जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि ऐसी ही शिक्षा आप अपने बच्चों को दें कि वे अपने परमेश्वर को जाने, अपने परमेश्वर के वचनों को सिखाएं, उनसे प्रार्थना करना सिखाएं और उनको सिखाएं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं और वो आज भी करता है। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाएं, परमेश्वर की बातें उनके दिल में डालें। जहाँ पे आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जहाँ आप शर्म महसूस करते हैं, वहाँ आपका बच्चा गवाही देगा अपने परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। कभी भी डरे ना, घबराए ना कि मेरे बच्चे ने वहां पे जाके ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, अगर उसने क्रिश्चियन गाने वहां पे गा दिए तो कैसा लगेगा मेरे फ्रेंड्स को। कभी भी ऐसा ना सोचे। अपने परमेश्वर यहोवा की बातें सिखाने से, बताने से कभी भी ना डरे, कभी भी ना शर्माए, कभी भी ना शर्माए किसी को बताने में कि हम मसीही हैं। हालेलुया। मसीहत किसी नीची जाति की मसीहत नहीं है जिसको आप बताने से शर्माएं। काफी ऐसे लोग हैं जो अपने वर्क प्लेसेस पे बताते ही नहीं, अपने स्कूल में बताते ही नहीं है कि वे मसीही हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि ये नीची जाति के लोग हैं। पर अगर किसी ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपको मैं भी बता दूं कि नीची जाति के लोग मसीहत में इसलिए आए थे क्योंकि उनके धर्म में उनको नीचा गिना जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। उन्होंने प्रेम को मसीहत में जाना, उन्होंने जाना कि यीशु मसीह प्रेम करने वाला है। हालेलुया। कभी भी ना शर्माए बताने में कि हम मसीही हैं, बल्कि गर्व महसूस करें कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है जिसमें प्रेम सिखाता है परमेश्वर, जिसमें सिखाता है कि हम जरूर एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को ये सिखाएं, परमेश्वर की बातें सिखाएं, उनको संगति में लेकर जाएं, उनको संडे वर्शिप में लेकर जाएं, जहां जहां संगति होती है वहां पे उनको लेकर जाएं। हालेलुया। इस छोटी लड़की के जीवन से देखें कि हमें इस छोटी लड़की के जीवन से क्या 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 सीखने को मिलता है। इस छोटी लड़की का जीवन बहुत सी चीजों से भरा हुआ है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम बहुत बड़े हो चुके हैं बट इस छोटी लड़की के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालेलुया। इस छोटी लड़की के विश्वास, सबसे पहला हमने सीखा विश्वास, कि हमारा विश्वास इस छोटी लड़की जैसा मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास एक चट्टान के बराबर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इस छोटी लड़की के साहस को देखें, इसने शर्मिंदगी महसूस नहीं करी, ये डरी नहीं, ये घबराई नहीं। इसने अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही अपनी स्वामिनी से दी, जिसकी वजह से नामान बचाया गया, नामान चंगा हुआ। हालेलुया। जो आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही देने से कभी भी डरे ना, झिझके ना। क्या आपकी जिंदगी में इतनी कम गवाहियां हैं कि आप उनका वर्णन उनसे नहीं कर सकते हैं? आप बाइबल की गवाहियां ना बताएं कि परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए, पर आपकी जिंदगी में जरूर परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। हालेलुया। इस छोटी लड़की जैसे अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही दें,
इस छोटी लड़की की वजह से नामान बचाया गया। आपकी एक छोटी सी गवाही की वजह से कौन कौन बचाया जा सकता है आप नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्लानिंग की है कि आप किसको गवाही देंगे और परमेश्वर किसको चुन ले आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप अपनी शर्मिंदगी, अपनी इंसानियत सोच की वजह से किसी की आशीषों को ना रोकें। हालेलुया। अपने दुखों को ना देखें कि हमारी जिंदगी में तो ऑलरेडी इतना सारा दुख चल रहा है, हम किसी को क्या परमेश्वर के बारे में बताएंगे। शायद जब आप अपने परमेश्वर यहोवा की गवाही उसे दें, उसके बाद आशीषों के दरवाजे आपके लिए बहुत सारे खुल जाएं। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग कहाँ चल रही है। हालेलुया। इस छोटी लड़की की आशा से देखें, इस छोटी लड़की को जरूर आशा थी कि वे छुड़ाई जाएगी, वे इस्राएल जरूर वापस जाएगी, वे अपने परमेश्वर यहोवा की जरूर दोबारा वहां जाकर उपासना करेगी जिन लोगों के बीच में वो संगति किया करती थी। इस छोटी लड़की के विश्वास जैसा अपना विश्वास बनाए। हालेलुया। कि इस छोटी लड़की ने किस दृढ़ विश्वास के साथ अपनी स्वामिनी को गवाही दी कि जब मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाएगा तो वे जरूर चंगा हो जाएगा, वे जरूर उसे अच्छा कर देगा, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। नामान खाली हाथ वहां पर से लौट कर नहीं आया, नामान आशीषों के साथ आया। नामान ने जान लिया था कि परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है जो प्रार्थनाएं आज भी सुनता है। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई के बदले भलाई करे। चाहे आपके साथ जैसी भी वो चीजें करे, जितनी भी बुराई करे, आप सह ले। परमेश्वर जरूर उनको एक दिन खुद नीचा ठहराएगा आपके सामने। हालेलुया। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके लिए उनसे नफरत ना करें, उनसे नफरत के बदले प्रेम करना सीखें, उनसे दया से बात करें कि वे जाने कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। वे आपके चरित्र को देखकर, आपकी बातों को देखकर आपके परमेश्वर को जाने कि आपका परमेश्वर कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करें। कभी भी डरे ना, झिझके ना, शर्माए ना कि ये जगह क्या सही रहेगी बताने के लिए परमेश्वर की गवाही। कभी भी ये ना सोचें, कोई प्लेस नहीं होती है जहाँ पे आप परमेश्वर की गवाही ना दे सके। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर यहोवा की उपासना करने सिखाएं, अपने बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाएं कि वे भी बड़े होकर परमेश्वर यहोवा को जान सके। जब वो बड़े हो जाए तो ये ना कहे कि कोई बात नहीं, संडे ही है तो है, अगले संडे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आज की संगति छोड़ देते हैं, अगले संगति में चले जाएंगे। और जब वो एक बारी मिस करता है तो वो बस मिस करता चला जाता है और वह पाप में पड़ जाता है। हालेलुया। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हालेलुया। इस छोटी लड़की के जीवन से जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। जय मसीह।